नमस्कार मेरे देशवासियों, सभी को मेरा प्रणाम और दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हिंदुस्तानी आप लोगों को कोरोना के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे देश में कोरोना एक भयंकर बीमारी है और यह पूरे विश्व में फैली हुई है। कोरोना को समझने के लिए मैं आपको कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। कोरोना सभी लोग हल्के में ले रहे हैं। यह बीमारी इतनी भयंकर है कि सभी देशों के बड़े बड़े साइंटिस्ट और अच्छे वैज्ञानिक इसकी दवाई खोजने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ हद तक कुछ देश के वैज्ञानिक सफल हो रहे हैं, मगर अभी ठीक से इसकी दवाई आम पब्लिक तक पहुंच नहीं पाई है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ मास्क का ठीक से यूज करना है। मैं जब ड्यूटी जाता हूँ, सुबह देखता हूँ जब भोपाल की जनता को, सभी शहरों की जनता को, सभी आप भी देखते होंगे कि मास्क का यूज कैसे करते हैं। इस टाइप से लगाते हैं और कुछ लोग इस टाइप से। ये आम पब्लिक की स्टाइल है मास्क लगाने की। मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि मास्क ठीक तरीके से लगाएं, लाइक दिस, इस तरीके से। ऐसे जो मास्क लगाता है उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और जो नहीं लगाते हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरीके से मास्क लगाएं, तो हम लोग कोरोना को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर अपनी ड्यूटी करेगा। हम लोग अगर हमारी जिम्मेदारी समझ गए तो भोपाल से ही नहीं, हर राजधानी से, हर राज्य से हम कोरोना को कम कर सकते हैं। हम एक अच्छे नागरिक हैं। भारत हमारा देश है और इसकी महानता को हम जैसे लोगों के द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों, कोरोना बीमारी आप हल्के में मत लीजिए। यह बहुत ही भयंकर बीमारी है और इसका मुझे ऐसा लग रहा है इस बीमारी को वही लोग समझ पा रहे हैं। किसी का रिश्तेदार अगर पॉजिटिव आता है तो वह परेशान होता है, वह व्यक्ति कोरोना को समझता है, बाकी लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति का कोई चाचा, भाई, रिश्तेदार कोरोना की वजह से शांत हो जाता है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? कभी कल्पना की है आपने? नहीं की होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब तक व्यक्ति के खुद के ऊपर नहीं गुजरती, वो व्यक्ति कोरोना जैसी भयंकर बीमारी को सिर्फ हल्के में ले रहा है। दोस्तों, भोपाल में हॉस्पिटलों में बेड की संख्या कम होती जा रही है। जहाँ भी हॉस्पिटल में इतने मरीज आते जा रहे हैं, डॉक्टर्स खुद पॉजिटिव होते जा रहे हैं। 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं। क्वारंटाइन का समय भी उनके पास कम मिलता है। उसके बाद भी 8-8 घंटे ड्यूटी किस टाइप से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लाइक दिस, इस ड्रेस को दोस्तों 8 घंटे पहनना पड़ता है। हाथ में ग्लव्स, नीचे भी कवर होता है। ये बस मैं आपको बता रहा था। हमारे देश के सभी डॉक्टर, MD, DM और इंटर्न सब 8 घंटे, कितने घंटे? 8 घंटे पहनते हैं। और इस ड्रेस को पहनने के बाद दोस्तों पसीने में तरबतर हो जाते हैं। कभी उनको पानी पीने की इच्छा होती है तो पानी भी नहीं मिल पाता 8 घंटे की ड्यूटी में। जैसे हमारे देश की जनता और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के पॉलिटिशियन ने
और स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के लिए भी सब कुछ सुविधाएं अवेलेबल करवाई है और सभी सुविधाओं का डॉक्टर्स नर्स फ़ायदा ले रहे हैं और मरीजों को भी इस सुविधाओं का लाभ प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि कोरोना को हल्के में मत लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए। दोस्तों, अभी सिर्फ मुझे 2 मिनट हुए हैं इस ड्रेस को पहने हुए, मगर ये देखिए पसीना थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझें, कोरोना को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ठीक तरीके से लगाएं। इस तरीके से जब भी बाहर जाएं, आप लोग देखते होंगे आपके दोस्त, भाई, रिश्तेदार, एनीबॉडी, सभी लोग बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, मास्क ठीक से लगाते नहीं हैं। इतना मिसबिहेव, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी हैं आप लोगों ने। क्या बताऊं मैं आपको, भारत देश में 58 लाख कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो चुके हैं और भोपाल की बात करूं मैं, 1,15,000 MP में कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। मगर दोस्तों, हमारे देश का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 70 से 80% लोग रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। 88,000 MP में मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना की वजह से। और यह सब हमारे डॉक्टरों की 8-8 घंटे की मेहनत है। भूख प्यास न देखते हुए उन्होंने अपना पसीना बहा है। उनके जज्बे को, उनके हिम्मत को, उनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हमारे देश में ऐसे मेहनती डॉक्टर हैं जो कोरोना के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मगर दोस्तों, क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि देश के लिए कुछ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का ठीक से यूज करें, सैनिटाइज़र यूज करें। हम लोग भी तो हमारी जिम्मेदारी निभाएं। डॉक्टर कब तक मेहनत करता रहेगा? अगर किसी का कोई रिश्तेदार मर जाता है तो सीधे डॉक्टर को ब्लेम करने लगते हैं। कुछ लोग तो इतना मिसबिहेव करते हैं कि डॉक्टर ने ही मरीज को मार दिया। व्हाट अ ग्रेट थिंकिंग दोस्तों। डॉक्टर, ज़िंदगी में मैंने आज तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जो पेशेंट को जानबूझ के मार दे। आप लोग भी अपनी सोच को बदलिए, अपने मिसबिहेव को ठीक करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइज़र यूज कीजिए। कहीं भी जाएं तो सैनिटाइज़र यूज करिए, मास्क लगाइए। बार बार विनती कर रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। दोस्तों, कोरोना बहुत ही भयंकर बीमारी है और इसका इलाज करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी इसकी वैक्सीन जन जन तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए कोरोना की बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक विनती करना चाहता हूं, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। धन्यवाद दोस्तों। आपका अनुज, आपका छोटा भाई, आप जो भी कहें एक ही शब्दों में कहें, हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।